नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 53, अध्याय 2। कर्म पर तेरा अधिकार है, पार्ट 1। जीवन दो विपरीत भावों के आधार पर चलता है। दोनों भाव समांतर तो हो सकते हैं, पर साथ साथ मिलकर चल नहीं सकते, क्योंकि दोनों की नियति विपरीत है, फल विपरीत हैं, भाव विपरीत हैं, संवेदनाएं विपरीत हैं। ये भाव अर्थात दुख सुख, खुशी गम, अंधेरा उजाला आदि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि इनमें से हमें कुछ भी प्रभावित करता है और हम उस दशा को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, तो हम सदा द्वंद्व में ही फंसे रहेंगे। निर्द्वंद होने के लिए और शांति पाने के लिए, कर्तव्य निभाने के लिए हमें एक राह पकड़नी होगी। उस ओर बिना किसी शंका के चलना होगा। हो सकता है राह कठिन हो सकता है कई पथ प्रदर्शक ना मिले, हो सकता है लोग मूर्ख समझें, पर कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ने से मंजिल मिल जाती है। इसलिए श्री कृष्ण द्वंद्व छोड़ अर्जुन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। रणभूमि में भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हार या जीत, यश या अपयश आदि, और प्रत्येक परिस्थिति या सोच संवेदनाओं को प्रभावित करती है। ऐसे में उचित यही है कि इंसान दोनों ही परिस्थितियों से ऊपर उठे और फल की चिंता ना करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे। जब मनुष्य ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उसमें सत्व गुण प्रधान हो जाते हैं। उपरोक्त श्लोक में इन तीन गुणों रज, तम और सत से भी ऊपर उठने की बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही है, और ऐसा तभी संभव है जब अर्जुन अपने मन में उठते द्वंद्व को साध लेंगे, दृढ़ निश्चयी होकर सभी विपरीत भावों से मुक्त हो जाएंगे। श्लोक 46, अध्याय 2, भावार्थ। सब ओर से धरती के जलमग्न होने पर छोटे छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी तरह ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का सारे वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जिस प्रकार बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसी प्रकार ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रह जाती। उपरोक्त भाव को समझने के लिए, समझाने के लिए अलग अलग भाष्य कार्यकर्ताओं ने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। भाषा के आधार पर देखें तो बात अधूरी सी जान पड़ती है, परंतु यदि भाव के आधार पर देखें तो बात गहरी अवश्य है, पर समझने की कोशिश करने से समझी ना जा सके ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जल का उदाहरण दिया है। जल सर्वत्र है और सबके जीवन के लिए अनिवार्य है। तरह तरह के जल स्रोत जो अपने अपने उद्गम स्थान पर देखे और पाए जाते हैं, वो मिट्टी और नदी के कूल किनारों से किसी एक सीमा रेखा में बंधे हैं। समय समय पर जीव जंतु इनका प्रयोग भी करते हैं, पर इसके लिए उन्हें श्रम कर जलाशयों तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन यदि पूरी धरती जल से ढक जाए तो किसी को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। वैसे ही ब्रह्म ज्ञान सर्वत्र है, पर छोटे छोटे जलाशयों की तरह समय, कर्म और व्यवहार से प्रतिबंधित है। जिस दिन यह ज्ञान मनुष्य को पूरी तरह से ढांप लेगा, अर्थात ज्ञान का जल जीवन को ओतप्रोत कर देगा, उस दिन से जलाशयों के स्रोत ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरा जीवन ही ज्ञान मग्न हो जाएगा। वेदों का ज्ञान की छाया तो सर्वत्र है, पर उपलब्ध भिन्न भिन्न रूप में एक सीमित रेखा में है। इसका अनुसरण कर तदनुसार कर्म कांड कर हमें जो अनुभूति होती है और जो प्रसन्नता मिलती है, वह भी शाश्वत नहीं होती। लेकिन इन सब ज्ञान स्रोतों को मिलाकर हमें जो ज्ञान मिलता है या अनुभूति होती है, उसे परम ज्ञान या पर ब्रह्म की प्राप्ति कह सकते हैं। यही परमानंद कहा जाता है। अर्थात ज्ञान का घड़ा भर चुका है, उसमें से बूंद भर पानी निकाल दिया जाए या डाल दिया जाए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। घड़ा जल से भरा है। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की सीमा तक पहुंच चुका है। अब उसके साथ किए गए व्यवहार से कोई अंतर नहीं पड़ता। श्लोक 47, अध्याय 2, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
अर्थात कर्म में ही तेरा अधिकार है और फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु अर्थात कर्म फल की इच्छा रखने वाला मत हो तथा कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। वर्षों से उक्त श्लोक गीता का महानायक बना हुआ है। जब भी कभी कोई ऊंच नीच होती है या किसी ने अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है, कोई काम निकलवाना हो या कुछ बुद्धिजीवी एक स्थान पर एकत्र हो ज्ञान की चर्चा कर रहे हों, अच्छे कर्मों पर अपने विचार प्रकट कर रहे हों, या तो फिर महिलाओं ने कभी अपनी तथाकथित सीमा लांघने का सोचा हो, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां इस श्लोक को एक हथियार की तरह प्रयोग किया गया है। क्योंकि यह बात स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकली है तो इसका प्रभाव भी गहरा होता है और परिणाम भी अधिकतर वक्त के अनुरूप होता है। साधु संतों के कथा वाचन समारोह में जहां हजारों की संख्या में लोग अपना कीमती समय निकालकर घंटों बैठे रहते हैं, वहां भी उनको प्रस्तुत श्लोक का उदाहरण कई कई बार सुनने को मिल जाता है। कथा कोई भी हो, उसे रुचिकर बनाने में, प्रभावशाली बनाने के लिए यह श्लोक दाल में घी की तरह काम करता है। इस उपरोक्त चर्चा को भी लोग दो भागों में बांट लेते हैं। कुछ लोग इस कथन को लेकर बहुत ही संवेदनशील हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग इसी बात को आधार बनाकर अच्छे बुरे का विचार ही भूल बैठे हैं। जब फल की इच्छा या कामना ही नहीं करनी तो कार्य करने का क्या मतलब? धन वैभव की प्राप्ति, शत्रु के विनाश की कामना या फिर अच्छे व्यापार लाभ की आशा रखना आदि ये सब व्यर्थ है। तो ऐसे कर्म करने से क्या लाभ? आम लोगों की धारणा यहीं से शुरू होकर यहीं पर समाप्त हो जाती है। ऐसे लोगों की दृष्टि में गीता में लिखी गई किसी बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उपरोक्त श्लोक को मात्र इसमें लिखी एक बात, फल की चिंता ना करते हुए कर्म करो, से नहीं आंका जा सकता। हमें इस श्लोक की गहराई तक पहुंचने के लिए उस युग की सभ्यता और संस्कृति को जानना बहुत आवश्यक है। जिन घटनाओं के चलते ये परिस्थितियां आईं, उनको भी जानना होगा और युद्ध किस हेतु किया जा रहा था यह भी समझना होगा। युद्ध क्यों अनिवार्य था? क्यों कृष्ण अर्जुन को बार बार युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे थे? क्यों अर्जुन शस्त्र नहीं उठा पा रहा था? क्यों उसके मन को दुविधा ने घेर रखा था? बात को गहराई तक समझने के लिए हमें आज की परिस्थिति में हो रहे उतार चढ़ाव को सामाजिक परिवर्तनों से जूझते लोगों की तुलना करके भी देखना चाहिए कि ये कैसी समस्याएं थीं और हैं जिसके कारण समाज तब भी क्षत विक्षत था और आज भी वैसा ही क्यों है। इन सब परिस्थितियों को जानकर ही हम श्री कृष्ण के उपदेश का मर्म जान सकते हैं। इस तथ्य को समझने के लिए गीता के मर्म को समझना आवश्यक है। तभी हम जान पाएंगे कि कृष्ण ने क्यों कहा तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता ना करो। यदि अर्जुन ने युद्ध के लिए इनकार किया था तो इसका कारण उसका अपना परिवार के प्रति मोह ही था। उसका भय निराधार नहीं था। वो जानता था कि विपक्ष में उपस्थित सब लोग मारे जाएंगे। ये बात श्री कृष्ण भी जानते थे और इस कारण अर्जुन के मन की दुविधा भी समझ रहे थे, जो युद्ध के फल की चिंता करके शिथिल हो रहा था। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वो फल की चिंता छोड़कर शस्त्र धारण करे, युद्ध के लिए सज्ज हो जाए। अर्जुन के लिए यह एक भावात्मक द्वंद्व था और श्री कृष्ण यह जानते थे। पक्ष विपक्ष, अर्जुन के तो दोनों ही अपने भाई बंधु थे, एक ही परिवार के थे। अर्जुन का भावुक होना स्वाभाविक था, पर यह एक धर्म युद्ध था। अर्जुन को लोभ मोह अहंकार का त्याग कर समाज में फैल रही अराजकता को मिटाना ही होगा। अर्जुन की भावुकता धर्म की संस्थापना कर लिए घातक हो जाएगी। यदि वह फल की चिंता कर युद्ध से इनकार कर देता है तो किसी भी कार्य के दो ही फल होते हैं, विजय या पराजय। कुरुक्षेत्र में कर्म करना ही धर्म था। यह चर्चा आगे जारी रहेगी। धन्यवाद। नीरा भसीन।